हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप डे की वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग थोड़ा सा घबरा रहा था और वो जंकुक की तरफ देखता है जो अपनी फाइल्स को देखने में बिजी था। तंग घबराते हुए जंकुक को कहता है, क्या मैं आज थोड़ा सा मेरी पेरेंट्स के घर में जा सकता हूँ। जंकुक किस तरह से तंग को इग्नोर करता है जैसे वो तंग को देखा ही नहीं है, ना तो उसकी वर्ड को भी सुना है। तब तंग फिर से जंकुक को घबराते हुए पूछता है, क्या मैं मेरी पेरेंट्स के घर में जा सकता हूँ। तब तंग को जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी मेरी बताए हुए आंसर है, तो फिर बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। और ये कहकर जंकुक अभी भी अपनी फाइल्स की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर तंग जंकुक को कहता है, बट मुझे मेरी पेरेंट्स के साथ मिलना है, इस तरह से तुम मुझे यहाँ पर कब तक रखोगे। जंकुक तंग को फिर से आंसर नहीं करता है। तंग कहता है, सिर्फ तो 2 दिन की ही बात है, मैं फिर से वापस आ जाऊँगा, मैं कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, 2 दिन हो या फिर 1 घंटा हो, मुझे इस टॉपिक पर बातें नहीं करना है, चुपचाप रूम में जाओ। तंग जंकुक को कहता है, प्लीज़ सिर्फ मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ मिलना है, क्या मेरे पास इतना भी ज़्यादा राइट्स नहीं है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, देखो तुमसे मैं शादी तो किया हूँ, पर तुम्हारी यहाँ पर कोई भी ना तो राइट्स है, ना तो तुम कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैं तुम्हें मेरी मनी से खरीद कर लेकर आया हूँ, तो फिर मैं जो चाहता हूँ वही होगा, तुम्हें मेरी बातों को सुनकर ही चलना पड़ेगा। तुम खुद को इतना ज़्यादा बड़ा मत समझो कि तुम कुछ भी करने के लायक हो, सिर्फ यहाँ पर तुम रहने वाले हो, इतना ही, मुझे इससे ज़्यादा और एक भी शब्द तक नहीं बोलना है। और बार बार मेरे दिमाग को मत खाओ ये सारे वर्ड कहकर तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। उसकी आइस की कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और फिर वो उस पर करके हिचकी उठाते हुए कहता है, क्या मेरा गलती है कि मेरी पेरेंट्स तुम्हारी लोन को चुकाने के लिए मुझे तुम्हें दे दिया था, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। जंकुक तंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तंग जंकुक को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्या मैं सच में इतना ज़्यादा तुम्हारे पास अब बोझ बन गया हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स के घर में भी नहीं जा सकता हूँ। मैं यहाँ पर तो सर्वेंट की तरह ही वर्क करता हूँ, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा तुम मेरी पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए परमिशन नहीं दे सकते हो। कम से कम एक सर्वेंट की तरह ही सोचकर मुझे परमिशन दे दो, यही सोच लो कि तुम मुझे 2 दिन की छुट्टी दे रहे हो। पर जंकुक फिर से तंग की बातों को इग्नोर कर देता है। इससे तंग को अपनी सच में पेनफुल होने लगता है। जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे सन कुछ घंटे के बाद ही स्कूल से आने वाला है, तो फिर उसके लिए जाकर लंच रेडी करो। जंकुक को तंग कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अपनी हेवी सिस्ट के साथ वहाँ से बाहर चला जाता है और वो किचन में जाकर लंच को रेडी करने लगता है। तंग जंकुक के साथ 6 यार्ड से था, पर फिर भी जंकुक कभी भी इस 6 यार्ड में तंग को उसके पेरेंट्स के साथ मिलने के लिए परमिशन नहीं दिया था। जंकुक जो भी कुछ बोलेगा वही फाइनल डिसीजन है। अगर वो चाहता है तंग को कहीं पर ले जाना तभी तंग जा सकता है, वरना वो बाहर जाने के लिए भी अलाउ नहीं था। इस वजह से तंग बहुत ज़्यादा सैड था। तंग जब लंच को रेडी कर रहा था उस टाइम पर डोरबेल बजने लगता है। तंग जल्दी से किचन से निकलते हुए जाकर डोर को ओपन करता है, जहाँ पर उसकी सन उसे देखकर एक स्माइल के साथ तंग को हक करता है। तंग एक स्माइल बैक करता है और फिर तंग उसे चेंज करने के लिए जाने के लिए कहता है और तंग जल्दी से जाकर लंच को रेडी कर लेता है। फिर तंग उसकी सन को एक बार जंकुक को बुलाने के लिए कहता है। तब चुपचाप तन जाकर जंकुक को जाकर बता देता है कि उसे मॉम लंच के लिए बुला रहा है। जंकुक कुछ देर के बाद तन के साथ लंच के लिए आ जाता है। तंग चुपचाप लंच को सर्व करता है। वो दोनों अपने लंच करने के बाद तंग जब सब कुछ क्लीन कर रहा था तब जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आज मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो फिर नाइट में वेट मत करना। इससे तंग जंकुक को हूँ कह देता है। फिर जंकुक अपनी जगह से उठकर डायरेक्ट वो अपने रूम में चला जाता है। वो रेडी होकर कहीं पर चला जाता है। तंग उसके बाद एवरीडे की तरह ही अपनी वर्क को करने लगता है।
दूसरी तरफ जंगकुक जब एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, वो पहुंचने के बाद अपने क्लाइंट के आने की वेट करने लगता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है जो आने के बाद जंगकुक के साथ वर्क के बारे में बातें करने लगता है। तभी अचानक से एक यंग लेडी भी वहाँ पर आ जाता है। जंगकुक उसकी तरफ अपनी कोल्ड राइस के साथ देखता है और जंगकुक को भी देखता है। तब वो लेडी अपनी काम वॉइस में कहता है, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? तब तुरंत ही वो ओल्ड मैन अपने पास वाली सीट पर इशारा करता है। तब वो लेडी बैठ जाता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों की मीटिंग होने वाला था, पर ये यहाँ पर क्यों है? तभी वो ओल्ड मैन कहता है, ये एक्चुअली में मेरा गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जंगकुक उन दोनों की तरफ भी देखता है। जंगकुक अपने मन में कहता है, लोगों की अजीब ही शौक है। पर जंगकुक उसके बाद सिर्फ अपनी क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट के बारे में बातें करता है। फिर जंगकुक कहता है, तो फिर मैं होप करूँगा कि हम दोनों एक साथ फ्यूचर में जाकर वर्क कर पाएंगे। तब तुरंत ही वो ओल्ड मैन कहता है, हाँ ज़रूर। और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं थोड़ा सा आता हूँ, मेरी कॉल आ रहा है। ये कहकर वो जंगकुक और उस लेडी को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तब वो लेडी जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और सेक्सी हो। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब वो लेडी फिर से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर हम लोग, ये कहकर वो टेबल के नीचे से अपनी पैर को जंगकुक के पैर के साथ टच करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक इरिटेट हो जाता है और जंगकुक अपने पैर को तुरंत ही हटा लेता है। और फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें मेरी बेसमेंट में लेकर जा सकता हूँ। तब वो लेडी हंसते हुए कहता है, वाह बेसमेंट, तो फिर तुम चाहते हो हम लोग बेसमेंट में हमारे रोमांस को कंटिन्यू करें? तुम मुझे बांध कर रखोगे और उसके बाद किस, और उसके बाद हम लोग क्लॉथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देंगे। कितना ही ज़्यादा अमेजिंग होगा। जंगकुक ये सुनकर सच में वॉमिट जैसा फील कर रहा था। वो इस लेडी को अभी जोर से स्लैप मारना चाहता है, लाइक सीरियसली। पर जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं उस तरह की पर्सन नहीं हूँ। और जंगकुक एक फोर्सफुल स्माइल देता है और फिर अपनी जगह से उठकर कहता है, अगर तुम्हारी जो बॉयफ्रेंड है वो अगर पूछे कि मैं क्यों यहाँ से चला गया हूँ तो फिर बताना कि मेरी नॉनसेंस बिहेवियर की वजह से। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। वो लेडी थोड़ा सा शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसे लगा था कि जंगकुक उसके जाल में फंस जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तब वो ओल्ड मैन आकर पूछता है, क्या जंगकुक तुम्हारे जाल में फंसा है? वो नाम में अपना सिर हिलाता है, जिससे वो मैन गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक डायरेक्ट अपनी ऑफिस में चला जाता है। वो ऑफिस में जाकर अपनी वर्क को कर रहा था। तभी उसके पास तंग के एक मैसेज आता है। जंगकुक उसे ओपन करता है, जहाँ पर तंग उससे बता रहा था कि मैं डिनर को ड्राइवर के पास सेंड कर दिया हूँ और अपनी मेडिसिन भी ले लेना। पर जंगकुक इस मैसेज का कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जब इसे देखता है कि जंगकुक ने उसकी मैसेज को सेंड किया है पर आंसर नहीं किया है, इसे देखकर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। ये न्यू नहीं था, जंगकुक हमेशा से ही उसके साथ ऐसा था। तो उनको पता नहीं है कि जंगकुक के माइंड में एक्चुअली में क्या चल रहा है। पहले तो तंग को जंगकुक इसलिए शादी किया था क्योंकि तंग के पेरेंट्स जंगकुक को वो मनी वापस नहीं कर सकता है जो वो लोग जंगकुक के पास से लोन लिया था। पर तो फिर वो तंग को ही क्यों मांगा था? शायद सिर्फ उसे तंग की बॉडी चाहिए था, इसी वजह से। पर वो भी तो मिल गया था। पर जंगकुक उसके साथ शादी करके उसे यहाँ पर रखा है। उन लोग की चाइल्ड भी है, पर फिर भी जंगकुक उसके साथ स्वीट नहीं बन सकता है। जंगकुक हमेशा तंग के साथ अपनी अंगर टोन में बातें करता है और उसके साथ कूल रहता है। इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो तंग को लेकर फिक्र भी नहीं करता है। जब उसे तंग के पास खुद की नीड की ज़रूरत होता है तभी वो आता है और उसके साथ स्वीट बनता है, जो तंग को कभी कभार ऐसा फील कराता है कि शायद एक दिन जंगकुक उसे छोड़ देगा अगर उसे कोई तंग से बेटर पर्सन मिल गया जो उसे बेड पर सेटिस्फाइड कर पाएगा। इस वजह से तंग थोड़ा सा डरता है। अगर जंगकुक उसे छोड़ दिया तो फिर वो कहाँ पर जाएगा? उसके पेरेंट्स के बारे में उसे खुद नहीं पता, तो फिर क्या होगा फ्यूचर में? जंगकुक ऑलमोस्ट रात के 12 बजे
घर में आता है। वो आने के बाद शॉक हो जाता है जब देखता है कि तंग लिविंग रूम में बैठा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं क्या तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें मेरे लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है? तंग जंगकुक को तुरंत ही आंसर करता है, मैं वेट नहीं कर रहा था, मुझे स्लीपी फील नहीं हो रहा था। यह सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ओके। और ये कहने के बाद जंगकुक ऊपर चला जाता है। तंग पाउट करते हुए जंगकुक की बैग की तरफ देखने लगता है। जंगकुक कुछ देर के बाद फ्रेश होकर नीचे आता है। वो आने के बाद देखता है कि तंग डिनर को सर्व कर रहा था। जंगकुक तंग को पीछे से आकर हक कर लेता है और उसकी शोल्डर पर अपनी चिन को रखता है। इससे तंग की ब्रीथ हेवी हो जाता है। जंगकुक तंग की आर्म विस्पर करके कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक किस बारे में पूछ रहा था? तंग जंगकुक को आंसर कर पाता उसके पहले ही जंगकुक तंग को कहता है, मेरा मतलब ये था, क्या तुम पिल्स लिए थे? अगर तुम सेफ हो तो फिर क्या हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं? यह सुनकर तंग की आइज फिर से रेड हो जाता है। उसे लगा था कि शायद जंगकुक सच में उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था, पर जंगकुक तो यहाँ पर उसकी हेल्थ के बारे में फिक्र तक नहीं करता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ, क्या हम लोग आज से स्पीक कर सकते हैं प्लीज़? जंगकुक तंग को छोड़ देता है और वो अपनी कोल्ड फेस के साथ तुरंत ही फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है। इससे तंग समझ पाता है कि जंगकुक नाराज़ हो गया है, पर तंग खुद भी ह्यूमन था। वो इस तरह से एवरीडे जंगकुक को सर्व नहीं कर सकता है। फिर तंग चुपचाप सब कुछ क्लीन करके वो ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर देखता है कि जंगकुक बेड पर बैठकर लैपटॉप में अपनी वर्क को कर रहा था। तंग चुपचाप बेड की साइड पर जाकर लेट जाता है और वो जंगकुक को कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मना नहीं करना चाहता था, पर मैं सच में टायर्ड हूँ। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस तरह की तुम्हें मेरे पास कोई भी ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सब बता सकते हो कि तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें टच ना करूं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, राइट? तंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा ही है, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, अब अपनी माउथ को बंद रखो, मुझे पीसफुली मेरी वर्क को करने दो। ये कहकर जंगकुक अपनी वर्क को करने लगता है। तंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है। वो हिचकियाँ उठाने लगता है। जंगकुक लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, इस तरह की रोना बंद करो, तुम जब रोते हो तब तुम और भी ज़्यादा अगली लगते हो, मुझे तुम्हारी अगली फेस को देखना पसंद नहीं है। ये सुनकर तंग को अपनी सच में पेन फील होने लगता है और जंगकुक से पूछता है, तुम ऐसा क्यों हो? तुम क्यों बार बार मुझे हर्ट करते हो? अगर मैं इतना ही ज़्यादा अगली हूँ तो फिर तुम मुझे छोड़ दे सकते हो, तुम जिसे चाहते हो तुम उससे रह सकते हो, तुम तो रिच फैमिली की कोई भी गर्ल से शादी कर सकते थे, तुम किसी से भी शादी कर सकते थे, तो फिर मुझे तुम इस तरह से यूज़ क्यों कर रहे हो? बंद करो सब कुछ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो उनको शंकु को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मॉर्निंग में डिवोर्स पेपर दे दूंगा। ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो शंकु की तरफ शॉक होकर देखकर कहते, क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? बट क्यों? मेरा क्या गलती है? मैं कहाँ पर जाऊँगा? तंग को शंकु को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यही तो तुम्हारा विश था कि मैं तुम्हें डिवोर्स दूँ। अब अचानक से इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी जान को ही मांग लिया हूँ। अब चुपचाप सो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें स्लैप मारूंगा। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप लेटा रहता है और रोते रोते सो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो अभी भी अपनी वर्क ही कर रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग उठने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके आसपास नहीं था। इसे देखकर तंग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। वो जब टाइम को चेक करता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सुबह के 9 बज गया था। इसका मतलब जंगकुक वर्क पर चला गया है, उसकी सन अपने स्कूल के लिए चला गया है। अब जंगकुक उसे नहीं छोड़ेगा। तंग जल्दबाजी में नीचे की तरफ जाता है और नीचे जाकर देखता है कि सर्वेंट सब कुछ कर रहा था। तंग तुरंत ही सर्वेंट से पूछता है, जंगकुक कहाँ पर है? क्या वो ऑफिस में चला गया है? तुरंत ही अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, सर तो आधे घंटे पहले ही वर्क के लिए चला गया है। ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा डर जाता है। वो घबराते हुए सर्वेंट से पूछता है, क्या वो गुस्से में था?
तुरंत ही सर्वेंट आंसर करता है, नो यंग मास्टर। सर को गुस्से में दिखाई नहीं दे रहा था, एवरीडे की तरह ही था, पर सर आज खुद यंग मास्टर के लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया था। ये सुनकर तोंग एक रिलीफ की सांस छोड़ता है, पर फिर भी उसे डर लग रहा था। अगर जंगकुक नाराज है तो फिर उसे नाइट में इसके लिए ज़रूर पनिश मिलेगा। फिर तोंग सर्वेंट को हूँ कह देता है। दूसरी तरफ जंगकुक जब अपनी केबिन में वर्क कर रहा था तब उसके पास उसकी असिस्टेंट कॉल करता है और उसे इन्फॉर्म करता है आज तोंग की बर्थडे था। जंगकुक इससे उसके असिस्टेंट को कहता है ठीक है, और ये कहने के बाद जंगकुक जो अपनी पूरा दिन फिर से वर्क में ही बिजी रहता है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है ये सारे चीज़ पर, ये सब कुछ सिर्फ फालतू की है। जंगकुक कोई भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ तंग खुद भी अपनी बर्थडे को भूल गया था, पर वो सिर्फ इस वजह से डर रहा था कि जंगकुक उसके साथ क्या रिएक्ट करेगा। नाइट में जंगकुक अगर गुस्से में घर में आया तो फिर तंग के साथ क्या क्या होगा, तंग इमेजिन करके ही उसके आइस के कॉर्नर में आंसू आ रहा था। जंगकुक जो शाम के टाइम पर ही ऑफिस से घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो जब लिविंग रूम में एंट्री करता है तब तंग तुरंत ही आकर जंगकुक को ग्रीट करता है, और जंगकुक तंग को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मॉर्निंग में लेट क्यों उठे थे, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, तुम ठीक हो? तंग तुरंत ही हमें अपने सिर हिलाता है और जंगकुक को तुरंत ही कहता है, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ देर से उठने के लिए, मैं नेक्स्ट टाइम से और भी ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। जंगकुक तुमको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं होप करूँगा कि तुम केयरफुल रहोगे। ये कहकर जंगकुक ऊपर रूम की तरफ चला जाता है। तंग फिर से सैड हो जाता है कि जंगकुक उसके साथ इस तरह से बातें क्यों कर रहा था। तंग के पास तभी उसकी सन आता है और आने के बाद तंग को एक बॉक्स देता है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग को उसकी सन कहता है, मम्मी आपकी बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये सुनकर तंग को तुरंत ही याद आता है, ओह नो, आज तो उसकी बर्थडे था। तंग इस वजह से थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और वो अपनी सन को गोद में उठाते हुए उसकी शिक पर किस करता है और कहते, थैंक यू सो मच माई प्रिंस, मुझे इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए, बट तुम्हें किसने मनी दिया था? तब वो हंसते हुए कहता है, मैं सिर्फ लॉन्ग टाइम से मनी को इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं आपके लिए एक ब्यूटीफुल गिफ्ट खरीद पाऊँ, और मैं खुद की मनी से खरीदा हूँ। और ये कहकर वो एक स्माइल देता है। इसे देखकर तंग खुद भी हैप्पी हो जाता है। और फिर तंग जब गिफ्ट को ओपन करता है उसमें एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसकी लिटिल सन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे खरीद सकता है। तब वो अपने आईब्रोज को रेस्ट करते हुए पूछता है, तुम्हें क्या किसी ने दिया है? वो नाम अपने सिर हिलाता है। तब तंग फिर से पूछता है, तो फिर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे आ सकता है? तभी वो एक प्राउड स्माइल के साथ कहता है, मैं डैड के असिस्टेंट को इसे ऑनलाइन से खरीदने के लिए बोला था, पर मनी मैं दिया हूँ। तंग एक स्माइल करता है और कहता है, माय बिग बेबी, अब तुम अगर मेरे पास कुछ चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हें उसे रिटर्न में दे सकता हूँ। वो कहता है, मैं बाद में लूँगा, पर मैं स्टडी नहीं करूँगा। ये कहकर वो जल्दी से तंग की गोद उतारता है और अपने रूम की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है। इसे देखकर तंग अपने मन में कहता है, इस टाइम की चार्ल्स भी ना स्टडी करना ही नहीं चाहता है। पर तभी उसके माइंड में जंगकुक के बारे में आता है। जंगकुक क्या फिर से उसकी बर्थडे को भूल गया है। तंग सैड हो जाता है और अपने मन में कहते, इट्स ओके, मैं खुद ही अगर भूल सकता हूँ तो फिर उसके पास तो और भी ज़्यादा वर्क है, शायद वो भी भूल गया है। तंग सैड होकर किचन में चला जाता है। तंग जब जंगकुक को बुलाने के लिए उसके रूम में जाता है तब वो जाने के बाद देखता है कि जंगकुक नहीं था, पर बेड पर उसकी फ़ोन था जहाँ पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहा था। तब तंग जंगकुक की फ़ोन को बेड पर से उठाता है, जहाँ पर कोई उसे कह, बेबी तुम कब आने वाले हो, मैं वेट कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम हो गया है, हम दोनों मीट नहीं किया है, क्या तुम मुझे अब सच में मिस नहीं करते हो, क्या मैं अच्छा नहीं था? इसे देखकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है। वो नहीं सोचा था कि जंगकुक उसके साथ चीट कर रहा है। जंगकुक उसके साथ कोल्ड था, रूड था, जैसा भी था। तंग को तो ऐसा तो पता था कि जंगकुक उसके साथ ऑनेस्ट है,
पर आप तो क्या करेगा, जंगकुक तो उसके साथ ऑनेस्ट भी नहीं है। कुछ देर के बाद जंगकुक फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद तंग को जब शॉक होकर जंगकुक के फ़ोन की तरफ देख रहा था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तंग के पास आकर तंग की हैंड से अपने फ़ोन को छीन लेता है और वो सारे मैसेजेस को रीड करता है। इसे देखकर जंगकुक अपने फ़ोन को बेड पर फेंक देता है और तंग को अपनी तरफ टर्न कराता है। तंग शॉक होकर अभी भी जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी के साथ अफेयर नहीं कर रहा हूँ। इससे तंग जंगकुक को तुरंत ही खुद के पास से दूर पुश कर देता है और अपने आंसू भरी आइस के साथ कहते हैं, मुझे पता है कि तुम कर रहे हो, तुम्हें मेरे पास से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मैं कौन ही होता हूँ तुम्हारे लिए, तुम तो मुझे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ठीक ठाक से लेने तो नहीं देते हो और उसके साथ ना तो तुम पालन भी करते हो, तो फिर हम दोनों के बीच में क्या ही है। सिर्फ तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो, तुम्हें इस तरह से मेरी पीठ पीछे चीट करके मुझे धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना ज़्यादा हर्ट करता है तुम्हें पता भी है। ये सुनकर जंगकुक तंग को एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, ओवर रिएक्ट करना बंद करो, मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ। तब तंग जंगकुक को कहता है, तो फिर ये सब कुछ क्या था। जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता, एक अननोन नंबर से है, तुम देख सकते हो कि मैं इस नंबर को सेव भी नहीं किया हूँ, तो फिर तुम कैसे इस बारे में मुझे अब बोल सकते हो, कैसे तुम मुझे टारगेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए जो मैं कभी क्या ही नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर तुम इस गर्ल के साथ खुद ही बातें कर लो। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, तुम कैसे सिर्फ मेरे साथ चीट कर सकते हो, सिर्फ मुझे ये बताओ मेरे अंदर क्या कमियां हैं कि तुम मुझे कभी भी किसी के सामने पब्लिश नहीं कर सकते हो। तुम क्या मुझे लेकर शेम फील करते हो कि अगर मुझे कोई देख लेगा तो फिर तुम्हारी पेस्ट्रीज पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। क्या तुम मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। अगर मेरी फैमिली बैकग्राउंड तुम्हें इतना ही ज़्यादा पसंद नहीं था तो फिर क्यों तुम मुझसे शादी किए थे। तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं था, क्यों तुम ये सब कुछ किया हो बताओ। जंगकुक तंग की बातों से इरिटेट हो जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या तुम सिर्फ ये सारे नॉनसेंस बातें करना बंद कर सकते हो, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करना बंद करो। तंग कहता है, मैं क्या नहीं करता हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम इसी वजह से मुझे कभी भी किसी के सामने ये तक इंट्रोड्यूस नहीं किया हो कि तुम मैरिड हो मेरे साथ। जंगकुक के लिए इतना ही काफ़ी था और जंगकुक तंग की चिक को जोर से पकड़ लेता है। इससे तंग को अपनी फेस में पेन फील होने लगता है, वो बातें नहीं कर पा रहा था। तब जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, लिसन, मैं तुम्हें इसलिए पब्लिश नहीं किया हो क्योंकि ये कहकर वो अपने लिप्स को तंग के लिप्स के साथ लॉक कर लेता है और अपनी फ्री हैंड से तंग के वेस्ट को पकड़ते अपने पास खींच लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। उसकी बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, जिससे तंग को पेन फील होने लगता है। उसके लिप्स की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है, पर जंगकुक क्या नहीं करता है, वो तंग के ब्लड को सक कर लेता है और अपनी टंग को तंग की माउथ के इंसर्ट स्लाइड करते हुए डीप पैशनेटली तंग को किस करने लगता है। कुछ देर के बाद तंग को छोड़ देता है और फिर अपनी कॉन्टिन्यू कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं इसलिए तुम्हें पब्लिश नहीं किया हो क्योंकि अगर मैं तुम्हें पब्लिश किया तो फिर लोग तुम्हें मारने की ट्राई करेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी हर्ट करे। यही एक वजह है कि मैं तुम्हें पब्लिश नहीं किया हूँ और जिसने भी मैसेज किया है उसकी हालत तो मैं बुरा करूँगा। पर इसे याद रखो कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा हूँ, मुझे चीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे करने की ही ज़रूरत होता तो फिर मैं तुम्हें शादी करके यहाँ पर नहीं रखता। तुम्हें इस तरह से मैं अच्छी तरह से नहीं रखता। ये सुनकर तंग के आइस की कॉर्नर में आंसू आ जाता है और वो कहते, तो फिर तुम इस तरह से बिहेव क्यों करते हो जैसे तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर मैं पसंद नहीं करता हूँ तो फिर मैं तुम्हें फेंक देता। मैं मेरे घर में एक ऐसा चीज़ नहीं रखता हूँ जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। तब तंग जंगकुक से फिर से पूछता है, तो फिर तुम मुझे सर्वेंट की तरह क्यों रखते हो। जंगकुक कहते, कहाँ पर, तुम्हारी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सब लोग क्या अपने हस्बैंड की
खातिरदारी नहीं करता है? क्या ये हर एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि वो अपने हस्बैंड की टेक केयर करेगा, उसके हस्बैंड की क्या नीड है क्या नहीं है उस बारे में ख्याल रखेगा। मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही सिखा रहा हूँ कि तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आई होप कि तुम समझ गए हो। और फिर वो तंग को छोड़कर बेड के साइड में चला जाता है और नाइट स्टैंड से एक बॉक्स को उठाता है और उसे बेड पर फेंकते हुए कहता है, यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, मैं तुम्हारी एक भी बर्थडे गिफ्ट को नहीं भूलता हूँ। और ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो जब गिफ्ट को ओपन करता है जहाँ पर वो ब्यूटीफुल टू कपल रिंग को देख पाता है, इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी फेस पर तुरंत ही स्माइल आ जाता है। वो सच में इस रिंग को खरीदना चाहता है। उन लोग की जो वेडिंग रिंग है वो तो अच्छा था, पर तंग इसे भी चाहता था क्योंकि ये तंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। पर उसे नहीं पता था कि जंगकुक इसे नोटिस किया था कि तंग इसे चाहता है। तंग अब समझ पाता है कि शायद जंगकुक सच बोल रहा था, पर फिर भी तंग सिक्योर फील नहीं कर रहा था। फिर भी उसे डर था। फिर तंग चुपचाप जंगकुक को ढूंढने लगता है। वो जंगकुक को फुल मेंशन में ढूंढता है, पर वो जंगकुक को नहीं पाता है। तब वो जंगकुक के स्टडी रूम में जाता है और देखता है जंगकुक अपनी सीट पर बैठा हुआ था और स्मोक कर रहा था। इसे देखकर तंग जंगकुक के पास आता है और उसकी हैंड से सिगरेट को ले लेता है और फिर उसे वो तुरंत ही निभा देता है। और वो जंगकुक के लैब पर बैठते हुए कहता है, तुम सिगरेट क्यों पीते हो? तब जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है, एक भी वर्ड नहीं कहता है। तंग जंगकुक के नेक के अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसके नेक के पास अपनी फेस को ले जाकर उस पर करके कहता है, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से इस तरह से ओवर रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इनसिक्योर था। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे पता है। ये सुनकर तंग कहता है, तो फिर तुम इतना टाइम से मेरे साथ रूठ क्यों थे? जंगकुक कहता है, क्योंकि मेरे घर में दीवार के भी कान हैं, इसी वजह से मैं इसे शो नहीं कराना चाहता हूँ। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है, तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? जंगकुक कहता है, क्या मुझे तुम्हें एक स्लैप मारना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा? ये सुनकर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहती, इस तरह से रूठ मत बनो, तुम अभी मेरे साथ स्वीट थे, अचानक से तुम इतना ज़्यादा रूठ क्यों बन गए हो? जंगकुक कहता है, बस ऐसे ही, मूव मत करो, तुम मेरी प्राइवेट पार्ट को हार्ड बना रहे हो। ये सुनकर जंगकुक को तुरंत ही तंग कहता है, आज मेरा मूड है, तो फिर अभी जो चाहता है वो सब कुछ मेरे साथ कर सकता है। ये सुनकर जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, अगर मैं जो चाहता हूँ करना स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद तुम्हारी मौन की साउंड इस घर के सब लोग सुन पाएगा। तभी तंग कहता है, बेडरूम में चलते हैं। जंगकुक तंग को कहता है, तुम डायरेक्ट बेडरूम में जाओगे और अपनी क्लॉथ को रिमूव करके बेड पर बैठे रहोगे, मैं आने वाला हूँ। यह सुनकर तुरंत ही तंग जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और वो डायरेक्ट बेडरूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक अपनी फ़ोन को निकालता है, अपने असिस्टेंट के पास उस नंबर को देते हुए कहता है, इसे पकड़ो और अच्छी तरह से सबक दो ताकि दोबारा से मुझे इस तरह की नॉनसेंस मैसेज ना कर पाए। ये कहने के बाद जंगकुक अपनी फ़ोन को पॉकेट में रखता है और वो डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। और रूम में जाने के बाद वो देखता है कि तंग सच में बेड पर बिना क्लोथ के बैठा हुआ था। तंग की चिक पूरी तरह से रेड हो गया था। इसे देखकर जंगकुक स्मार्ट करता है। वो अपनी शर्ट को सोले सोले ओपन करते हुए फ्लोर पर गिरा देता है और वो तंग के पास आता है। वो तंग चिन को पकड़ लेता है और तंग की तरफ झुकने लगता है। तंग जंगकुक की आइस की तरफ ही देख रहा था। जंगकुक तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को ब्रश कराते हुए तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें पता है कि तुम जब भी यहाँ पर इस तरह से मेरे लिए वेट करते हो, ऐसा लगता है जैसे मेरा फूड मेरे लिए वेट कर रहा है कि कब मैं उसे खाने वाला हूँ। तंग जंगकुक को तुरंत ही सेम टोन में आंसर करता है, क्योंकि मैं हबी के लिए ही सिर्फ बना हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और कहता है, रियली? तो फिर मुझे दिखाओ कितना ज़्यादा हबी के लिए तुम बने हो। तो जंगकुक की बातों से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक
तुरंत ही तंग के पास से उठ जाता है और तंग को कहता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। बेड पर गुड बेबी की तरह अपने लेग्स को स्प्रेड करके बैठे रहो। इससे तंग जंगकुक को तुरंत ही कहती है, एम्बैरेसिंग है। जंगकुक कहता है, मैरिज कपल के बीच में कोई भी एम्बैरेसिंग चीज नहीं होता है। तुम बिना क्लोथ के बैठे हुए हो, उसके बाद भी तुम्हें अब ये एम्बैरेसिंग लगने लगा है। जो मैं बोला हूँ सिर्फ वो करो। तंग जंगकुक की बातों से शाय हो जाता है, पर जंगकुक ने जैसा बोला था वो ऐसा ही करता है। अपने लेग्स को स्प्रेड करके बैठे रहता है, पर उसके अंदर हिम्मत नहीं था कि वो अपने आइस उठाकर जंगकुक की तरफ देखेगा भी। जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब बेबी तुम्हें सिर्फ डैडी की तरफ देखना है। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग की तरफ आने लगता है। इससे तंग की हार्ट बीट फर्स्ट हो जाता है। जंगकुक सोले सोले अपनी पैंट्स को उतर कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके बॉक्सर को भी। जंगकुक को इस तरह से देखकर तंग फिर से डरने लगता है। उसकी ब्रीथ हेवी हो जाता है। जंगकुक इसे देखकर स्मार्ट करता है। वो तंग के पास आकर तंग की सस पर अपने हाथ को रखता है और कहते, तुम्हारी हार्ट बीट पहले दिन की तरह ही बहुत ही ज़्यादा हेवी है, जब मैं तुम्हें पहले बार टेस्ट किया था। ये सुनकर तंग जंगकुक को घबराते हुए कहता है, अभी तुम क्या मुझे। तभी जंगकुक तंग के लिप्स पर अपनी फिंगर को रखता है और उसके नेक के पास अपनी फेस को ले जाते हुए उसके नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए अपनी टंग से उसके नेक को लिक कर लेता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें पनिश पाना चाहिए। तुम मेरे ऊपर डाउट करते हो ना, इसी वजह से तो तुम्हें पनिश तो पाना ही चाहिए। तुम जो रिएक्ट किया हो उसके लिए तुम्हें पनिश पाना चाहिए। ये कहकर तंग को जंगकुक अपनी क्लोज किस लेता है। जंगकुक को तंग कुछ आंसर कर पाता या तो कुछ बोल पाता उसके पहले ही तंग अचानक से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। जंगकुक बिना वार्निंग किए तंग के साथ फुल खुद को स्लाइड कर दिया था। तंग जो पेन की वजह से जंगकुक को चिल्ला कर कहता है, अभी पेन हो रहा है, प्लीज़ बंद करो। पर जंगकुक तंग की चिल्लाने के साउंड को बंद करने के लिए तुरंत ही उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है, जिस वजह से तंग किसकी बीच में ही चिल्लाने लगता है। जंगकुक तंग को डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। तंग जंगकुक की नेक के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसकी किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। जंगकुक स्लोली स्लोली मूव करने लगता है और तंग के सॉफ्ट चेस्ट को अपनी हैंड से मसाज कर रहा था। जंगकुक कुछ देर के बाद किस को ब्रेक कर देता है और वो तंग की नेक पर अटैक करते हुए तंग के इनसाइड और आउटसाइड मूव करने लगता है। तंग बेडशीट को टाइटली ग्रैब कर लेता है। उसे अभी भी मनाने में प्रॉब्लम हो रहा था, पर कुछ देर के बाद तंग मना लेता है और वो जंगकुक के बैक पर अपने नेल्स की कार्ड्स मार्क देने लगता है। जंगकुक को तंग अपनी शेकिंग वॉइस में मौन करते हुए कहता है, अभी प्लीज़ फर्स्ट। जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें मैं आज इतना ज़्यादा रिग्रेट कराऊंगा कि दोबारा से तुम मेरे ऊपर डाउट करने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। ये कहकर तंग के साथ जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ऑलमोस्ट मॉर्निंग के टाइम पर जाकर जंगकुक तंग को फ्री कर देता है। तंग पूरी तरह से टायर्ड हो गया था। वो बोलने के लिए भी थोड़ा सा भी उसके पास पावर नहीं बचा हुआ था और जंगकुक जो तंग के पास ले जाते हुए तंग को अपने आर्म्स में खींच लेता है और कहता है, अमेजिंग था बेबी। तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। तभी जंगकुक के पास एक कॉल आता है। जंगकुक सोली सोली नाइट स्टैंड से फ़ोन को उठा लेता है और अपनी डीप वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है। तब उसके असिस्टेंट कहता है, सर कम हो गया है। जंगकुक एक स्मार्ट के साथ कहता है, गुड। और ये कहने के बाद जंगकुक कॉल को कट कर देता है और तंग की याद में विस्पर करके कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें पूरे दुनिया के सामने से छुपा कर रखा हो। तुम्हें मैं इस तरह से हमेशा गुस्से से बातें करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं सबको दिखाया कि तुम मेरी वीकनेस हो तो लोग तुम्हारे पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा, जो मैं होने नहीं दे सकता हूँ माय बेबी।
इसी वजह से तुम्हें होल लाइफ ऐसे ही रहना पड़ेगा। ये कहकर वो तंग के फोrehead पर एक किस करता है और जंगकुक तंग को अपने आर्म्स में लेकर सो जाता है। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।